क्या आप जानते हैं कि चींटी एक ही लाइन में कैसे चलती है? क्या आप जानते हैं कि हमें आकाश का रंग नीला ही क्यों दिखाई देता है? क्या आप जानते हैं कि तारे हमें टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्या आपको मालूम है कि मकड़ी अपने जाल में खुद क्यों नहीं चिपकती? क्या आपको मालूम है कि छिपकलियां दीवारों पर चिपक कर कैसे चल लेते हैं? नहीं मालूम तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धरती के चारों ओर वायुमंडल यानी हवा है। इसमें कई तरह की गैसों के मॉलिक्यूल और पानी की बूंदें या भाप हैं। गैसों में सबसे ज़्यादा करीब 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन। इसके अलावा ऑर्गन गैस और पानी है। इसमें धूल, राख और समुद्री पानी से उठा नमक वगैरह है। हमें अपने आसमान का रंग इन्हीं चीज़ों की वजह से आसमानी लगता है। दरअसल हम जिसे रंग कहते हैं वो रोशनी है। रोशनी वेव्स या तरंगों में चलती है। हवा में मौजूद चीज़ें इन वेव्स को रोकती है। जो लंबी वेव्स हैं उनमें रुकावट कम आती है। वे धूल के कणों से बड़ी होती हैं, यानी रोशनी की लाल, पीली और नारंगी। अंतरिक्ष में अनेकों बड़ी बड़ी रचनाएं उपस्थित हैं जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिन्हें हम तारों के रूप में देखते हैं। जब वे बाहरी अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा की रगड़ से गर्म होकर चमकने लगते हैं। ये उल्काएं भी कहलाती हैं। अधिकांश उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह जल जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े उल्कापिंड पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। उन्हें जब हम गिरता हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं कि तारा टूट रहा है। मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है। छोटे छोटे कीड़े इस जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इनको जाल से निकलना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आपने कभी गौर से देखा होगा तो पाया होगा कि मकड़ी खुद उस जाल में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से घूम लेती है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? मकड़ी का पूरा जाल चिपकने वाला नहीं होता है। उसका कुछ ही हिस्सा चिपचिपा बुनती है। वही इसके अलावा वैसा हिस्सा जहां मकड़ी खुद आराम से रहती है वह बिना चिपचिपे पदार्थ से बनाया जाता है। इसीलिए वे आसानी से इसमें घूम लेती हैं। वैसे अपने ही जाल में फंसने से बचने के लिए मकड़ी एक और तरकीब निकालती है। वो रोजाना अपने पैर काफ़ी अच्छी तरह से साफ करती है ताकि पैर पर लगे धूल कण साफ हो जाएं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मकड़ी का पैर तलिया होता है, इसीलिए वह जाल में नहीं फंसती और घूमती रहती है। लेकिन सच यह है कि मकड़ियों के पास ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते, जबकि कुछ वैज्ञानिक इसकी वजह मकड़ी की टांगों पर मौजूद बालों को मानते हैं, जिन पर जाले की चिपचिपाहट का कोई असर नहीं होता है। छिपकली के पैर छोटे छोटे और शरीर बेलनाकार होता है। इनके पैरों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि जब छिपकली दीवार के ऊपर चलती है तो उसके पैरों और दीवारों के बीच निर्वात अर्थात शून्य पैदा होता है, जिस कारण उनके पैर दीवार पर चिपक जाते हैं। बाहरी हवा का दबाव भी उसे दीवार पर चलने में सहायक होता है। चींटियों में कुछ ग्रंथियां होती है जिनसे फेरोमोन्स नामक रसायन निकलते हैं। इन्हीं के जरिए वे एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। चींटियों के दो स्पर्श श्रृंगिकाएं या एंटीना होते हैं जिनसे वह सूंघने का काम करती है। रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है तो फेरोमोन्स छोड़ती जाती है। दूसरी चींटियां अपने एंटीना से उसे सूंघती हुई रानी चींटी के पीछे पीछे चली जाती है। जब रानी चींटी एक खास फेरोमोन बनाना बंद कर देती है तो चींटियां नई चींटी को रानी चींटी चुन लेती हैं। फेरोमोन्स का प्रयोग और बहुत सी स्थितियों में होता है, जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो चेतावनी के फेरोमोन का रिसाव करती है, जिससे बाकी चींटियां हमले के लिए तैयार हो जाती हैं। फेरोमोन्स से यह भी पता चलता है कि कौन सी चींटी किस कार्यदल का हिस्सा है। जीव विज्ञान के अनुसार जीवों का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। मुर्गी और अंडे के विकास में लाखों वर्ष लगे हैं। मुर्गी और अंडे में पहले कौन आया, इस प्रश्न के कोई मायने नहीं है, क्योंकि इन दोनों का विकास एक साथ एक क्रम में हुआ है। इस अमेजिंग फैक्ट्स के लिए एक लाइक तो बनता है।